हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड सेशन। ओके, हम पिछली बार हमने स्टार्ट किया था 2022 फर्स्ट पेपर। ओके, 20 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 20 से 40 के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का वो ये है। ओके, कि 21 क्वेश्चन देखना। 27 की पावर 5 प्लस अंडर रूट 3 की पावर 13 इज डिविजिबल बाय। इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, वही कॉमन निकालने वाला। कल भी एक क्वेश्चन किया था, आज भी एक क्वेश्चन करते हैं हम। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और उसकी पूरे की पावर 5 और 3 की पावर 13 तो पहले से दिया हुआ है। अगर ये सब हमें दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना है, इससे सॉल्व करो। 3 इंटू 5 15, 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 13, ये हुआ। 3 की पावर 13 इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 3 की पावर 2 दैट इज 9 प्लस 1। इसका आंसर क्या हो गया? 3 की पावर 10 इंटू, सॉरी 3 की पावर 13 इंटू 10। सो इसने पूछा था किससे डिवाइड होगा? बी से डिवाइड होगा। आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट p इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2n प्लस 2। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन को करने का है ना, मतलब क्वेश्चन होगा या नहीं होगा ये स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है। वो कैसे पता लगता है? एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज से, जिसे हम बोलते हैं रीडिंग से। जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को ढंग से कर भी नहीं सकते। ओके, तो रीडिंग पे थोड़ा ध्यान देना। क्या बोल रहा है? p इक्वल्स टू 2 की पावर 2 n प्लस 2 प्लस m और q इज इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ है, जहां पे n एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन क्या होता है? 2 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, what should be the least value of m such that p and q are divisible by 5? कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं 25। 25 इज डिविजिबल बाय 5। 63 नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होगा तो उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। या तो वो 5 से एंड हो रहा होगा लास्ट में, या फिर वो 0 से एंड हो रहा होगा। जैसे 20 0 से एंड हो रहा है, 55 5 से एंड हो रहा है। ओके, तो ये जो नंबर होते हैं ये 5 से डिविजिबल बाय 5 होते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। p इज इक्वल टू इसने जो भी दिया हुआ है, q इज इक्वल टू इसने जो भी दिया हुआ है, ये पूछ कर रहा है m की लीस्ट वैल्यू। आप क्या डालो कि ये जो है आपका सॉल्व होने के बाद 5 से डिविजिबल बाय 5 हो जाए। और n इसने क्या बोल दिया? एक नेचुरल नंबर है। तो n क्या बोला इसने? नेचुरल इवन नंबर है। तो मैं एक बार के लिए एग्जांपल के लिए 2 ले लेता हूँ। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 2 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 2। ओके, प्लस m। q इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 4 2 माइनस m। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या निकलेगा? p की पावर कितना हो गया? 2 इंटू 2 था ना, 2 2 4 4 प्लस 6। तो 2 की पावर 6 होता है 64 प्लस m। और q अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो गया? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होता है 256 होता है। ओके, और नीचे क्या है? प्लस नहीं है, माइनस है। माइनस है, सॉरी p है ना, हाँ p तो ठीक है, इसमें माइनस है। सो माइनस m। ये दो मेरे पास नंबर आ गए हैं। तो अब आप, हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए जो ये जो नंबर है 5 से डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो m ऐसा क्या ऐड करें? मान के चलो मैं -1 ऐड करता हूं, तो अगर मैंने यहाँ माइनस किया तो 63 हो जाए। 63 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड करता हूँ तो क्या होगा? 1 ऐड करते ही ये क्या बन जाएगा? 65 विच इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट में 5 है। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 255। इसमें भी लास्ट में 5 है, ये भी डिविजिबल बाय 5 होगा। राइट आंसर इज बी। बाकी और ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, यू विल फाइंड द सिमिलर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x is same as adding 12, then what is the value of x? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो डाल के देखते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? स्क्वायरिंग एक नंबर है, उसका स्क्वायर करने का मतलब सेम है अगर आप उसके अंदर 12 ऐड कर देते हो तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ये। डाल के देख लो ना, 2 डाली तो क्या हो गया? 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 12, नहीं इक्वल नहीं है। 3 डाल के देखो, 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 12, इक्वल नहीं है, 15 हो गया। 4 डाल के देखो, 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 12। यस, आंसर इज सी। इजी क्वेश्चन, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन था और 30 सेकंड में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 24th क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आपको बताना है इसका आंसर क्या है अगर इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है।
तो क्या करो, कुछ नहीं करना, फर्स्ट यूनिट को उठा लो। फर्स्ट यूनिट को ऐसे की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 + 1। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। √2 + 1 इंटू, अगर मैं √2 - 1 और √2 - 1 करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा, नीचे का पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा। कैसे? 2 का स्क्वायर फॉर्मूला है, ओके। 1 का स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a² - b² क्या होता है, a + b, a - b, यही तो होता है, यही तो है हमारे पास। गॉट द पॉइंट। तो नीचे से क्या होगा, नीचे जैसे इसको सॉल्व करोगे 1 आ गया नीचे तो, और ऊपर क्या आ गया, √2 - 1। मतलब आप इसमें से इसको माइनस करके सॉल्व कर सकते हो। तो सारों में इस रिजल्ट को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। रिजल्ट क्या आया, √2 - 1 आया। दूसरी यूनिट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 - √2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगले में क्या आ जाएगा, √4 - √3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहाँ तक, लास्ट डिजिट तक। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट में आएगा 101 - √202। सब कुछ कट जाएगा इसके अंदर, ओके, सब कट जाएगा एक्सेप्ट फॉर दिस -1 एंड 2021। ओके, √2021 -1 बच जाएगा लास्ट के अंदर आंसर में, विच इज योर आंसर डी। ओके, तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ x = x + 1। ये इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। इस तरह के क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी होती, इसको अज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, x² + 1/x, ठीक है, फिर 5/2, फिर एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उससे x ढूंढने की कोशिश करेंगे। बेकार आइडिया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होता है कि ये दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है 5/2। इसको अगर मैं 5/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सेम चीज ही तो है। कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे बनता है, ये ऐसे ही तो बनता है, इसको इससे इंटू करो और इससे प्लस कर दो, यही तो हुआ। अगर मैं 2 × 2 करता हूँ तो क्या होगा, 4 4 + 1 करता हूँ तो क्या होता है, 5। सेम है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सिंपली 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को पेल दो, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 7, 7 4 = 28 -2 6 + 7, यही तो है, यही तो है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 22 + 7 दैट इज इक्वल टू 29, 10/29 इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, 30 सेकंड वाले क्वेश्चन है, ओके। ज्यादा सोचोगे ज्यादा खराब करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये, मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन में अजम्पशन लेने की कोशिश किया करो, सॉल्व करने की कोशिश मत किया करो। सॉल्व में थोड़ा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आप लोगों को, ओके। अजम्पशन से करते हैं इसको भी, ठीक है। अज्यूम क्या करना है, a + b = कुछ दिया हुआ है और a/this = कुछ दिया हुआ है। तो हम एक बार दिमाग लगाओ कि a और b की वैल्यू क्या ले कि =2 आ जाए। 1 1 लेके देखो एक बार, क्या आएगा, 2 आएगा। अब 1 1 को यहाँ पे डालोगे तो क्या आएगा, सेम 2 ही आएगा। तो a और b की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू कुछ नहीं है, 1 1 है। यहाँ पे 1 1 डाल दिया तो क्या आएगा, a³ 1 का क्यूब 1, b का क्यूब b 1 का क्यूब 1, दूसरे वाले 1 का क्यूब भी 1। आंसर इज a। 30 सेकेंड्स से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चन में, ओके, अगर इस तरीके से करोगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कैट में बहुत ज्यादा आता है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। 8 men, और मतलब या तो 8 men या फिर 12 वुमेन can do a piece of work in 28 days, 24 days टाइम दिया हुआ है आपको, okay। In how many days can the work be done by 8 men and 12 women? कितने टाइम में दोनों मिल करके, एंड लगा हुआ है और नहीं है, ओके। सो 8 men और 12 वुमेन मिल करके उसी वर्क को कितने टाइम में कर सकती है, आपसे पूछा है, ओके। तो एक बार के लिए पहले तो हमारे पास में वर्क होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक वर्क ले लेते हैं, वर्चुअल वर्क, ओके। जैसे 100 कुर्सियां बनानी है एक बार के लिए, मान लेते हैं। ये कितनी है, ठीक है, 100 कुर्सियां बनानी है आपको एक बार के लिए, मान लेते हैं। तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बना पाएंगे, 8 8 लोग, W/24, सिंपल। अगर मैं पूछूं एक आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बना पाएगा, ये तो क्या हो गया, 8 आदमी एक दिन में कितनी चेयर्स बना पाते हैं, कितना वर्क कर पाते हैं। एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, 1/8। ये एक इंसान का वर्क निकल गया, एक आदमी का। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, ओके, कितनी चेयर्स बना सकता है। सिमिलरली W/24
इंटू 1/12, ये क्या हो गया, एक दिन में एक वुमेन कितना काम कर सकती है, यही तो है, यही तो है। अब क्या बोल रहा है ये, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इन हाउ मेनी डेज कैन वर्क बी कंप्लीटेड बाय 8 men एंड 12 women, दोनों अगर एक साथ में काम करती है तो कितना टाइम लगेगा उसी काम को करने के लिए। तो ये तो सिंगल आदमी का काम हो गया। अगर मैं सिंगल आदमी के काम को 8 आदमियों से मल्टीप्लाई कर दूं तो W/24 ही आ गया वापस से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमें वुमेन का वर्क भी प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि एंड लिखा हुआ है, और 12 से मैं जब इसे इंटू करूंगा तो ये भी 12 हो जाएगा। सिंपल। तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में सिर्फ एक चीज बची, विच इज W/24, बाकी सब तो कट गया। तो 2 W/24 बचे हैं, 2 W/24, दैट इज 1/12। ये इतना काम एक दिन में ये सब मिल करके कर लेते हैं। टोटल काम कितना था हमारे पास में, टोटल काम था हमारे पास में W, इतना वर्क था एक दिन में। और कितने दिन लगेंगे, एक दिन में मैं मान के चलो 2 चेयर्स बनाता हूँ, और मान के चलो मुझे 10 चेयर्स बनानी है, तो कितना टाइम लगेगा, 5 दिन लगेंगे मुझे पूरा काम करने में। सिमिलरली अगर एक दिन में मैं W/12 चेयर्स बना पाते हैं ये सारे मिलकर के, तो कितने दिन लगेंगे, D इंटू डब्ल्यू इज डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू करता है, D इज क्या आ गया, 12 दिन, 12 days। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ओके। जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें सबसे इजी क्वेश्चन यही आता है, इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क। चलो, एफ कैट का ज्यादा डिफिकल्ट आता है इसमें, ठीक है। इजी क्वेश्चन, a car takes up p minute to travel a distance of 350 kilometers with an average speed दी हुई है आपको। another car takes 2 minutes to travel the same distance with the average speed of v if दोनों की स्पीड जो है उसका, उसके बीच का माइनस का कुछ दिया हुआ है, किसका, हाँ, और टाइम के बीच का माइनस भी दिया हुआ है आपको। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो जो दिया हुआ है, जितना जितना दिया हुआ है वो लिखते जाना। A car takes p minutes to travel a distance of 350 kilometers। तो विद एन एवरेज स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इसमें दिया हुआ है, लेकिन टाइम जो है इट इज इन मिनट्स, ओके। तो उसको हम जो है हाफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, स्पीड क्या दी गई, u। सिमिलरली 60 इंटू 350, आगे बढ़ना। another car takes 2 minutes to travel the same distance, okay, जिसकी एवरेज स्पीड v है, v। इफ u में से अगर हम v को माइनस करते हैं तो 5 आता है, और टाइम का जो डिफरेंस है वो मिनट्स में 140 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमें जो दिया हुआ है उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। q को अगर इधर ले जाए, v को नीचे ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से u को नीचे ले आए, p को ऊपर ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम वैल्यू डालेंगे इस नीचे वाले में, ओके। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 350 अपॉन V, माइनस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 350 अपॉन U, यही तो हुआ, इज इक्वल्स टू 140। 140 हमारे को मिनट्स में दिया हुआ है, इसको हम किसमें, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके, सॉरी हॉर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो, जो कट रहा है वो काट दो, एक सेकेंड। पहले हम 60 इंटू 350 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा u माइनस वी, जब हम इसे वो ले लेंगे इंटू यू वी, ये तो बचेगा u इंटू वी इज इक्वल टू 140 अपॉन 60। सो 140 अपॉन 60 माइनस 50। नाउ काटना शुरू करते हैं। अगर हम इसे काटते हैं 5, इसे काटते हैं 2, 5 2 और 2 से काटते हैं, क्या बचता है हमारे पास में, बचता है 30, ओके। 0 बचा हुआ था, 0 कैंसिल्स 0, तो हमारे पास में क्या बचा, अब हमारे पास में बचा 30 इंटू 5, ओके। और इसके अंदर हमारे पास में बचा, एक सेकेंड, नहीं गलती कर दी शायद, 1 मिनट।
यहाँ पे गलती है, क्या 60 नहीं आएगा, ये नंबर दिया हुआ है, बाकी सारी कन्वर्जन हो चुकी है, यहाँ 60 नहीं आना चाहिए। ओके, इज इक्वल टू 140 दिया हुआ है, तो 140 से हम इसे काटेंगे तो हमारे पास में आता है 30 × 5, और u माइनस वी की वैल्यू क्या दी हुई है 5। जैसे ही हम 5 को यहाँ पे पुट करते हैं, वी हैव u अपॉन v इज इक्वल टू उधर 1। v को क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं u माइनस 5, मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी 30 × 25 अपॉन u। v को क्या लिख सकते हैं u माइनस 5। तो u क्या हो गया, अगर हम u को 30 लें तो ये 30 माइनस 5 ही तो हुआ, u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू इज 30, 20 दी हुई थी। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन x वीक्स एंड x डेज। ओके, सो कितने मिनट्स होते हैं और कितने, तो उसका क्या होगा, पढ़ना इसे, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन x वीक्स एंड x डेज। तो क्या करेंगे हम, x वीक्स है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। ये तो आ गए एक्स हफ्ते के अंदर कितने मिनट्स हुए। ओके, एंड इसने बोला है एक्स डेज, एंड एक्स डेज एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं 24 × 60। इसको सॉल्व कर लेना, हाँ, जो भी इसका आंसर है वही आपका आंसर। ओके, इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है इस रेंज में कहीं पहुंचेगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एपीजीपी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर p एंड q दिया हुआ है, जहां पे p इज ग्रेटर देन q आर a and g respectively, then which one of the following is correct। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं होता, जैसे अगर 2 3 नंबर दिए हुए हैं a b c ले लेते हैं हम एक बार एग्जांपल के लिए, तो ये 3 नंबर है, 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हुआ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अगर मैं इन्हीं का जियोमेट्रिक मीन की बात करूं तो क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी और इसका अंडर रूट की पावर 1/3, 3 है इसलिए 1/3, ये होता है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि दोनों में से अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में से ज्यादा किसका सम होता है। तो एक बार के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं दिस, कि p हम 2 ले लेते हैं और q1 ले लेते हैं। नाउ इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 2 + 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3/2 या फिर 1.5 1.5। ओके, ये हो गया इसका अर्थमेटिक मीन एपी एम। जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, इसी का जियोमेट्रिक मीन होगा 2 × 1 अंडर रूट। ठीक है, ये हुआ। तो जियोमेट्रिक मीन अंडर रूट 2 क्या होता है, अंडर रूट 2 होता है 1.0 कम समथिंग समथिंग समथिंग, जो कि ऑब्वियसली am से कम होता है। सो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन इज द कंक्लूजन। ओके, हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये तो, मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, पहले प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इन सारी चीजों की, पहले आपकी थ्योरी हो जानी चाहिए। ये है क्यूब का क्वेश्चन, सॉरी ये रूट्स वाला क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 वेयर b इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज, अल्फा माइनस बीटा का क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है माइनस a प्लस बी, जो कि हमारे रूट्स होते हैं, a प्लस बी हमारे रूट्स होते हैं, प्लस सी, ये होती है हमारी स्टैंड एक्स इंटू सी, ये हमारी होती है कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, जिसके अंदर ए और बी जो है, तो दे आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0, यही होना चाहिए था। तो सी यहाँ पे आपको दिया हुआ, अब इसको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करो, यू विल रियलाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, माइनस अल्फा, माइनस हो जाएगा अगर इस इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो आप। ओके, देन बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है
सी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है बीटा, और सी क्या होता है, सी होता है अल्फा इंटू बीटा स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। सो अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है बीटा। तो बीटा कैंसिल्स बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब अगर आप इसको इधर ले आते हो तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। और जहां पे अल्फा की वैल्यू आपकी क्या निकली, अल्फा की वैल्यू आपकी निकली 1, जैसे इसमें 1 डालोगे 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। इसने क्या बोला, वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की -2 निकल गई, तो प्लस करोगे तो 2, 3 इज द आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन। एक बार रेफरेंस के लिए फिर से समझा देता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी, ए और बी जो है रूट होते हैं, और एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा। तो कोई भी इक्वेशन जो होगी वो इसी से कंपैरिजन में आएगी। जैसे हमारी ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें एक्स माइनस अल्फा क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के बराबर, रूट्स में पहले से ही दिए हुए अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 32। शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 200 रुपए, आफ्टर allowing 10% discount he still gains 20% of the cost price on the cost price. What is the cost price of the article? So एक होती है सेल प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो घर में जितने का पड़ा है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर मेक्स मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क्ड प्राइस जो है वो क्या है 200 बोला उसने, आफ्टर अलाउिंग 10% का डिस्काउंट, मतलब 200 पे 10% का डिस्काउंट, मतलब 90% ऑफ 200 पे उसने बेचा है, 10% का डिस्काउंट देकर के इतने पे बेचा, ये उसकी क्या होगी, सेल प्राइस होगी, एसपी 90% ऑफ दिस, या फिर 180 रुपए सेल प्राइस होगी। क्या बोल रहा है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 110% ही स्टिल गेन्स 20%, मतलब जब उसने 180 में भी बेचा ना तब भी उसको 20% का फायदा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, उसने उसको जो घर में पड़ी थी कॉस्ट प्राइस उसके 120% में बेच दिया, जो कि 180 के बराबर हुई, सेल प्राइस के बराबर हुई। जिसने क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन। जीरो कैंसल्स जीरो। ओके, 12 6, यहाँ पे 5 6 दिया, थर्ड। ओके 30, सीपी इज इक्वल टू 30 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 150 रुपया। आंसर इज सी। 30 सेकंड क्वेश्चन है, इससे ज्यादा मत लेना, प्रैक्टिस करो। चलो, तरीका मैंने बता दिया, सर पढ़ते जाओ समझते जाओ करते जाओ, यही है मैथ्स, बहुत इजी चीज है। अ पर्सन बोरोड 9000 एट 7% इंटरेस्ट, और 5000 उसने 8% इंटरेस्ट पे, सॉरी 15000 9% पे, और ये सो वन सो फोर्थ सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, ही हैड टू पे एट द एंड ऑफ एन ईयर्स, कुछ एन ईयर साल बाद में उसको जो है 50,700 रुपए देने पड़े। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो हुआ क्या, उसने बोरो किए कितने, 9,000 रुपए बोरो किए, 9,000 के ऊपर एन टाइम में कितना इंटरेस्ट लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये क्या है, जितना इंटरेस्ट लगा उसका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, तो 9,000 के ऊपर एन टाइम के अंदर 7% की रेट पे उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली बाकी बाकियों का भी इंटरेस्ट निकाला जा सकता है इसी तरीके से। इसने क्या बोला, इसने जो टोटल अमाउंट दिया, टोटल अमाउंट क्या होगा, एक तो जो उसने प्रिंसिपल दिया वो खुद का प्रिंसिपल होगा, जो उसने लिया था वो तो देना पड़ेगा, प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल क्या क्या लिया था उसने, एक तो 9,000 लिया था, एक 12,000 लिया था, और एक 15,000 लिया था। ओके, 12 15 9 इक्वल टू क्या था, 27 27 प्लस दिस 9,000, 27 प्लस 9,000 26,000, 26,000 रुपए उसने जो है प्रिंसिपल लिया टोटल। ओके, लेकिन अलग अलग प्रिंसिपल पे अलग अलग रेट थी, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 26,000, दिस इज योर प्रिंसिपल। टोटल कितना इसने दिया, लास्ट में इसने दिया था 700 रुपए। ओके, तो मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर हम देखें इस पे, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में से टोटल माइनस कर दो, इंटरेस्ट निकल आएगा। इंटरेस्ट कितना दिया इसने, 0,0,7,1,4,2,
₹24,700 या फिर 24,700 रुपीज उसने जो सिर्फ इंटरेस्ट में दी। ओके, नाउ वी गॉट इंटरेस्ट। सो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा? टोटल इंटरेस्ट होगा 9,000 इंटू 7 इंटू n, जितने टाइम के लिए लिया उसने, अपॉन 100। ओके, प्लस कितना? 15,000 9% पे n टाइम के लिए अपॉन 100, एंड और क्या था इसके अंदर? हाँ, 12,000। 12,008 n टाइम के लिए अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया था? 24,700। उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, n की वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरीके से होगा। ओके, टाइम लग जाएगा मुझे सॉल्व करने में। आई वोंट डू दैट। ओके, तो तरीका बता दिया, करना आ गया, बस इतना ही बहुत है। कर तो आप भी सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन का थोड़ा होता है, टाइम लग जाता है। क्वेश्चन देखना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये इजी पड़ता है इसमें। द सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 9 इज डिविजिबल बाय 9। चेक कर लेते हैं। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। इसने बोला है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। चेक कर लेते हैं। एक का क्यूब क्या होता है? एक। 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब होता है 27। ओके, तो 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 आपके हो गए 35। 35, 35 प्लस 1 36। 36 इज डिविजिबल बाय 9। यस, फोर्स अप। इट मींस ये स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। चलो दूसरा देखते हैं। एवरी इवन पावर ऑफ एवरी सॉरी एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 गिव्स रिमाइंडर 1। मतलब पहले क्या बोला? इवन पावर ऑड नंबर की। तो एक ऑड नंबर ले लेते हैं जो कि 1 से बड़ा है, 3। इसकी इवन पावर 2 ले लेते हैं। व्हेन डिवाइडेड बाय 8 गिव्स रिमाइंडर 1। चेक कर लेते हैं। 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 9 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। यस, ओके, ठीक है। 8 1 जा 8, बचा क्या? 1, वही तो रिमाइंडर है। सो दोनों स्टेटमेंट ठीक है इसके अंदर। आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 35th question, what is the number of divisors? कितने डिवीजर है इसके? 1 और 1000 को हमें एक्सक्लूड करना है तब। आंसर किस तरह से निकलेगा इसका? इसका आंसर निकालने का तरीका होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं करके बताता हूँ। ओके, पहले हम क्या करते हैं? हम एलसीएम ले लेते हैं जो भी नंबर है उसका। ओके, 1000 है, 1000 का एलसीएम 5 दूसरा। ओके, 5 फिर से कितना है? 5 4 0 40। देन 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दो बार आएगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? 10। 5 2 2, तो कितने? 5 की पावर 3 कितने हो गए? 1 2 3 5 हो गए। अब कितने 2 हो गए? और हमारे पास में हो गया डॉट। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू होता है 1000। सिंपल। तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये कंफ्यूजन निकला हमारे पास। नंबर ऑफ डिवीजर कैसे निकालते हैं? उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। हमें ना जो भी यूनिक ऐसे जो लास्ट यूनिट होती है ना डिविजिबिलिटी की, सबसे छोटी यूनिट, उसकी कितनी पावर है उसके अंदर +1 करते हैं हम। जैसे 5 की पावर कितनी है? 3 प्लस 1। ओके, फिर हम लगाते हैं इनटू। फिर हम देखते हैं दूसरा जो सबसे छोटा डिविजिबल यूनिट है उसकी पावर कितनी है? इसकी भी 3 प्लस 1 है। बस इतने ही है हमारे पास में। ओके, इस फॉर्मूला से हमारे पास में टोटल कितने उसके डिविजर है ये निकल आता है। ओके, जैसे अगर यहाँ पे 7 भी होता तो हम क्या करते हैं? फिर जैसे 7 है, 7 की पावर 1 होता तो हम क्या करते हैं? 7 की पावर 1 होता तो इसको इनटू में एक और लेकर के 1 + 1 भी करते हैं। ओके, बट नहीं है तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? 4 4 4 16। सो इस 1000 के 16 यूनिक डिविजर्स हैं। ओके, 16 यूनिट डिविजर्स है। डिविजर क्या हो गए? जैसे 1000 को जो है वो 250 भी डिवाइड करता है, 50 भी डिवाइड करता है,
एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो कितने यूनिक है वो अगर आपको पता लगाना है तो 16 है। ओके, इसने क्या बोला, उन 16 में से एक और 1000 को आप निकाल दो। 16 में से अगर हम 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 14। 14 इज द आंसर, सी इज द आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बस पता होना चाहिए निकलता कैसे है ये क्वेश्चन। इफ सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज जीरो देन द डिफरेंस ऑफ द रूट इज। रूट के क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बट ये भी हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ। स्टार्ट करेंगे विद दिस 36 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा समझने का पॉइंट है। ओके, मैं समझाता हूँ क्या है। 30 सेकंड में क्वेश्चन है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है रूट की, वो क्या होती है, किसी भी स्क्वायर वाले की, वो ये होती है जहाँ पे अल्फा बीटा या ए और बी आप जो भी ले सकते हो, ये तो रूट्स होते हैं। ठीक है, फिर एक्स, फिर प्लस में सी होता है, या फिर अल्फा इंटू बीटा, ये रूट्स का इंटू होता है। जो लास्ट वाली टर्म होती है सी वाली, ये रूट्स का इंटू होती है, जीरो। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, इसे दिया क्या है पहले तो ये देखो, द सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा से क्या दे दिया, जीरो के बराबर दे दिया। सिंपल, चलो मान लेते हैं जीरो के बराबर है। इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, जितनी भी एक्स वाली टर्म अगर मैं एक ही डब्बे में डाल दूं, क्या हो जाएगी, के स्क्वायर प्लस 30k माइनस 161 एक्स और माइनस 64। ठीक है, 64 क्या है लास्ट में, 64 को अगर आप कंपेयर करो तो ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा ही तो है, अल्फा इंटू बीटा ही तो है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बोल दिया 64। और अगर आप 64 को देखोगे, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो मैं अगर एक नंबर को -8 ले लूं, एक को मैं +8 ले लूं और उनको अगर इंटू करूं, क्या आएगा, 64 आएगा। और अगर मैं अल्फा और बीटा को प्लस करूं तो इसने क्या बोला है, जीरो आना चाहिए। -8 और +8 क्या होता है, जीरो ही तो होता है। ठीक है, तो आपको रूट्स तो पता लग गया है कि एक तो -8 होगा, एक +8 होगा, लास्ट वाले को देख करके। इसने क्या बोला, इसने बोला डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होगा। डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होगा, मान के चलो आपने एक को पॉजिटिव ले लो 8, दूसरे को नेगेटिव है, माइनस करेंगे -8 तो कितना होता है, 16 होता है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, पर इसको कॉम्प्लेक्स बनाने, अब यहाँ पे दूसरा एटीट्यूड और होता है, वो इसको सॉल्व कर रहा होगा, वो गधा है इंसान, वो अपने टाइम को बर्बाद करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A piece of a cloth cost 1000 rupees. If a 2 meter long piece of same cloth is purchased from the same for the same amount, it would cost 250 less per meter. What is the original? एक मिनट, a piece of a cost, मेरे को भी समझ में नहीं आया। A piece of a cloth cost 10,000. If a 2 meter long piece of same cloth is purchased for the same amount, it would cost 250 less per meter. तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को पहले तो। चलो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को हम जो है स्किप पे डालते हैं, क्योंकि मेरे को इसका क्वेश्चन ही समझ में नहीं है, आंसर तो बाद में निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बनना है इसका, पीस ऑफ अ क्लॉथ कॉस्ट 10,000 rupees. If a 2 meter long piece of the same cloth is purchased for the same amount, मतलब 2 मीटर क्लॉथ परचेज फॉर द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मतलब उतने ही रुपए में, इट वुड कॉस्ट 250 लेस। कैसे, अगर सेम अमाउंट में खरीद रहा है वो, तो 250 रुपए लेस। चलो एक बार मैं इसको समझ करके फिर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 47 को एक बार के स्किप करते हैं, सॉरी 37 को। What is the condition that root of the equation are in ratio c/1? किस कंडीशन के अंदर जो है, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि रूट ऑफ द इक्वेशन दैट इज अल्फा और बीटा जो है, अल्फा अपॉन बीटा जो है वो c/c के बराबर होना चाहिए, c/1 के बराबर होना चाहिए। किस कंडीशन के अंदर, तो अब निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रूट क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस सी, यही तो होती है। इसको स्टैंडर्ड में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, ओके, बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए।
इज इक्वल टू 0। इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मेरा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज ये, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। ओके, और इससे क्या बोला है कि रूट्स का रेशियो इसने बोला सी अपॉन ए कब हो सकता है, तो अल्फा अपॉन बीटा यही तो रूट्स है, सी अपॉन ए कब हो सकता है, ये इसने केस बोला मुझे। ठीक है, तो इसने मुझे काफी सारी वैल्यूज दे रखी है, मैं इसको बताता हूँ आपको। ये थोड़ा सा सॉल्व करने का क्वेश्चन है, ये टाइम खाएगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि हुआ कैसे है। बट सीरियस में हमारे पास टाइम होता नहीं है, इसलिए मैं आपको एक और तरीका बताने की कोशिश करूंगा अगर वो लग जाता है। चलो, पर एक बार इसको कंप्लीट करवा देता हूँ क्वेश्चन को। अब क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका स्क्वायर करना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर भी है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही हुआ। इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये तो है, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है सी अपॉन ए, लेकिन आपको क्या नहीं दिया हुआ, आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई, बट वो निकाली जा सकती है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी बीटा, अल्फा की वैल्यू सी बीटा पे डाल करके बीटा स्क्वायर निकाला जा सकता है। ओके, इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर भी निकाला जा सकता है, जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे डाल देना। ओके, डालने के बाद में इस इक्वेशन को कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज डाल करके इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में आपका एक आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, बट इससे आंसर आएगा। ओके, इसका क्वेश्चन का यही तरीका है। दूसरा एक और तरीका है, बट वो भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा, वो इजी था लेकिन। 39 टू साइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्स है राइट एंगल, दो साइड दी हुई ट्रायंगल की, ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, एक तो 6 एक्स स्क्वायर दी हुई है, ये दिया हुआ है। इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है आपको 84 दिया हुआ है, 84 यूनिट्स, देन व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो आपको उससे पैरामीटर पूछा है उसने ट्रायंगल का। तो आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। तो दो साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की, एक तो साइड ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड इसने एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर दी हुई है, एक एक्स 2 एक्स माइनस 1 दी हुई है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर एक साइड इंटू दूसरी बेस, ये फॉर्मूला होता है। इसने इक्वल टू क्या दे दिया, ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 84, 84 दिया हुआ है, तो 3 जा 6 3 2 6 2 3 जा 6, 3 2 जा 2 4 8 28, या फिर एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 28। ओके, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप लंबे तरीके से जाओ। ठीक है, लंबे तरीके से मतलब क्या, इसको इससे इंटू करो और फिर x की पावर 4 आ जाएगा, उसमें कॉम्प्लेक्स अपना टाइम बर्बाद करो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो मुझे सिंपल लगता है वो क्या है, ये वाली जो यूनिट है ना इसको डिवाइड कर देना चाहिए। 28 को अगर मैं इसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, एक तो आएगा 7 और एक आएगा 4, 7 और 4 आएगा। अगर मैं x को इनमें से किसी से कंपेयर करूं, स्क्वायर है ना x, x की वैल्यू 2 डाल के देखो। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 डालते क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर x की वैल्यू में यहाँ पे 2 डालता हूँ तो क्या आता है 4, x 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना होता है 7। तो मेरे पास में सोच करके भी x की वैल्यू निकाली जा सकती है ऐसे टाइम में। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई, क्या करूंगा, सिंपली x की वैल्यू 2 डाल दूंगा, 6 इंटू जो हमारे पास में इसकी वैल्यू है डाल देंगे, 2 4 6 4 जा 24। इसी तरीके से यहाँ पे मैं x की वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा 7, 24 और 7 है हमारे पास में, 24 और 7 हमारे पास में 2 आ गया। तो हमको क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूस निकालनी पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल की, जो कि निकाला इतना मुश्किल नहीं है। 24 इंटू 24 that is 6 1 8 9 8 4 6 7 1 5 576 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। इन दोनों को प्लस करो कितना आता है, एक आता है 5, आता है 1 2, एक आता है 6। किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर।
ओके, सो हाइपोटेनस क्या आ गई आपके पास में 25। तो 25, 24 और 7 को प्लस करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने की बात होती है। 76 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, train X takes 2 hours less than a train Y to cover a distance between two cities. The average speed differs by this. How long does the faster train takes to cover the journey? बोल क्या रहा है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ट्रेन जो है, दो ट्रेन है, एक एक्स और एक वाई है। एक्स ट्रेन जो है वो 2 घंटे कम लेती है वाई ट्रेन से। एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 192 किलोमीटर का, दो सिटीज के बीच में। और एवरेज स्पीड मतलब जो है उनकी, मतलब जो पहली ट्रेन की स्पीड है और दूसरी ट्रेन की स्पीड है, उसके उसका जो डिफरेंस है वो 16 किलोमीटर का है पर हाथ। हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन टेक्स टू कवर द जर्नी? कितना टाइम लगेगा? जो तेज चल रही है, तेज कौन सी चल रही है, S1 ट्रेन, इसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है वो बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। 192 is the total distance. This is the time. This is the speed. Distance upon speed is equals to क्या होगा, टाइम। ये कौन सा हो गया, पहले तेज वाली ट्रेन का, जिसका टाइम कम लगेगा। ओके, तो टाइम कम लगेगा क्योंकि वो तेज चल रही है। ये दूसरी ट्रेन हो गई S2, इसको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि ये ज्यादा तेज चल रही है। अगर हम इनका डिफरेंस करें, डिफरेंस करते हैं तो कितना दिया हुआ है, 2 घंटे का फर्क है। तो 192, ठीक है, मैं पहले ही 192 को कॉमन निकाल रहा हूँ। S2 माइनस 1 S1, यही है, इज इक्वल टू 2 घंटे का डिफरेंस दिया हुआ है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 192 S1 माइनस S2 अपॉन S1 इंटू S2 इज इक्वल टू 2। S1 माइनस S2 मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 16। 16 वैल्यू यहाँ मैंने डाली, मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास में बचेगा 192 इंटू 16 इज इक्वल टू 2 इंटू S1 इंटू S2। अब एक चीज बताना मुझे, जो ट्रेन होती है उनकी स्पीड के अंदर डिफरेंस कितना होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि एक 100 पे चल रही है, एक 10 पे चल रही है, ऐसा तो होगा नहीं। डिफरेंस बहुत कम होगा। तो इस लॉजिक को यूज करते हुए ना, मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, 2 है यहाँ पे, 192 को और तोड़ते हैं हम, तो कितना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 और 6, 96 लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं तो क्या हो सकता है, दो और निकाल लेते हैं इसमें से। 4, 1, 8, 48 इंटू 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 32। अब ये और ये नंबर जो है, इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इज इक्वल टू S1 S2 है। तो हम एक बार के लिए ये जो है, ये ट्रेन 1 की स्पीड मान लेते हैं, है ये एग्जैक्टली मान क्या लेते हैं, और ये जो है S2 की स्पीड मान लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ वैल्यू ऑफ स्पीड, एक की 48, एक की है 32। करके देखते हैं इस थ्योरी को आगे। तो इसने क्या बोला, जो फास्ट ट्रेन है, दो ट्रेनों की हमने एक अज्यूम स्पीड निकाली, एक की 48, एक की हमने 32 निकाल ली। ठीक है, कंपेयर करके अब इसने बोला है कि फास्ट ट्रेन कितना टाइम लेती है। फास्ट ट्रेन मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो होता है। तो ये कितना हो गया, जाएगा अप्रोक्सीमेट 4 बार में, 4 घंटे लेती है, 4 आवर्स। ओके, सिमिलरली जो स्मॉल जो स्लोअर ट्रेन है वो कितना लेगी, 32, ये जाती है अपने 6 टाइम। ओके, ये जाएगी 6 बार में, तो ये 6 घंटे रहती है। अगर आप इन दोनों के डिफरेंस को देखो तो 2 घंटे का डिफरेंस है। होगी कंफर्म थ्योरी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है पेपर के क्वेश्चंस में। ओके, वो लगाना आएगा आपको प्रैक्टिस के साथ में। 40 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, उसके बाद में डिसाइड करते हैं, नहीं तो आप कल से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट है, कंसीडर द क्वेश्चन 3x प्लस 2y पॉजिटिव दिया हुआ है हमें। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, जो भी स्टेटमेंट सेकंड वाई इज इक्वल टू दिस इज सफिशिएंट। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, एक्स क्यूब जो है वो माइनस का 29.3 है। स्टेटमेंट सेकंड, आपको दिया हुआ है कि एक्स
q इज इक्वल टू उसने दे दिया 3x, थ्राइस ऑफ x दे दिया, तो y भी माइनस में हो गया। ओके, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है तो y भी माइनस के अंदर हो गया और ऊपर वाला भी माइनस में हो गया, माइनस माइनस तो माइनस ही आएगा। तो इनमें से एक स्टेटमेंट को गलत होना जरूरी है, दैट गलत स्टेटमेंट कैन बी, इसने पूछा है। अगर मैं अलोन स्टेटमेंट 1 को ले लेता हूँ तो x की वैल्यू तो वैसे भी नेगेटिव आ गई, x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, और y की वैल्यू अगर मुझे पता नहीं है, पता नहीं, चलो कल से स्टार्ट करेंगे इसको, 40 तक ही करते हैं आज।